Hello, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 11th physics, and today we will study sixth mock test. Dear students, let's start our video with the true and false. In this video, you will find there true and false, fill in the blanks, matchings, and at last but not the least, you will find the 70 multiple choice questions. So let's start our video. State whether the following statements are true or false. फर्स्ट है हमारा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम. सो हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा वो पहला वाला क्वेश्चन हमारा ट्रू है. ठीक है, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है. देखिए क्यों, हमको पता होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होता है हमारा. ठीक है, जब वो रेस्ट से स्टार्ट करेगी, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो यू हमारा जीरो हो जाएगा. 0 इंटू टी क्या आएगा हमारा, जीरो हो जाएगा. तो 1/2 ए टी स्क्वायर रह जाएगा. एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये तो ये तो हमारा पूरा जीरो बन गया और रहेगा हमारा 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी कि टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा. डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ हमारा क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. डेफिनेटली जो हमारा सर्कुलर ट्रैक पर कोई मोशन होती है तो वो हमारी जो होगी एक्सेलरेटेड इसलिए होगी क्योंकि यदि स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी. पहले यहाँ पर ये है v1, यहाँ पर डायरेक्शन हो यहाँ पर हमारे लिए अलग वेलोसिटी होगी, यहाँ पर अलग होगी, और इस पॉइंट पर कुछ अलग होगी, इस पॉइंट पर कुछ अलग होगी. क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी वेक्टर क्वान्टिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वान्टिटीज़ जो होती हैं चाहे वो डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो भी वो चेंज हो जाएंगी, या फिर मैग्नीट्यूड उनका चेंज कर दें हम तो भी वो चेंज हो जाती हैं. सो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट्स वाई ये हमारी वेलोसिटी डिफरेंट होगी. जब वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी. तो एग्जाम्पल किसका होगा, वो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ कर्व्ड लाइन. यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वी टी ग्राफ हमारा इस टाइप से आ जाएगा. ये v है हमारा वेलोसिटी और ये हमारा टाइम है, जबकि इन्होंने कहा है कर्व्ड लाइन. सो ये हमारा कैसा होना चाहिए, फॉल्स है हमारा. सेकंड के लिए मैंने आपको सेकंड वाला सही है हमारा, और फर्स्ट वाला भी हमारा मैंने बताया होगा आपको, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड वाला हमारा रॉन्ग है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इफ़ एक्सेलरेशन इज जीरो देन वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो. नहीं, देखिए हमको पता होता है ए इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है हमारा. यदि हमने ए को ज़ीरो रख दें, ए ज़ीरो हो जाए हमारा, तो क्या होगा v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया हमारा. अब t ज़ीरो के पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि v माइनस यू इक्वल्स टू कितना हुआ हमारा ज़ीरो, और v इक्वल्स टू क्या हुआ u, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी होगी वो हमारी यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी. इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट होंगी, मतलब इक्वल होंगी, तो वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी हमारी. ठीक है, इसलिए ये फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारा रॉन्ग है. ठीक है, यानी कि फॉल्स है फोर्थ. ठीक है, फिफ्थ स्पीड कैन बी यूनिफॉर्म इवन इफ वेलोसिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म. हाँ, स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है चाहे आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो ना हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन इसका एक एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है. हमने पहले भी किया था कि स्पीड कांस्टेंट थी बट उसके बावजूद भी एक्सेलरेटेड मोशन थी, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही थी, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं थी. ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि यदि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो स्पीड यूनिफॉर्म हो भी सकती है उस सिचुएशन में. ठीक है, और नहीं भी हो सकती. ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड. सॉरी, मैं
फिफ्थ तो हमारा फिफ्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू है हमारा, मतलब सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, फिफ्थ स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। नाउ सिक्स्थ स्टेटमेंट, SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। सो सिक्स्थ भी हमारा करेक्ट है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और इसका जो SI यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि सेवन्थ स्टेटमेंट हमारा क्या दिया हुआ है, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। सो ये बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि जब इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट के लिए हम क्या लेकर चलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम फिर जीरो लेंगे हम, ठीक है। सो 7 हमारा करेक्ट है, 5, 6 और 7 दोनों हमारे सही हैं। अब एट्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। एट्थ क्वेश्चन है, a body moves from P to Q with a certain velocity and returns from Q to P with same velocity. Its average velocity during whole journey is zero. हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है ये हमारा। देखते हैं कि कैसे। एक चीज़ थोड़ा और ध्यान देना है, यदि यहाँ पर स्पीड के वेलोसिटी के प्लेस पर स्पीड होती तो हमारा जो फार्मूला होता है, यदि हम तब हमारे लिए ज़ीरो नहीं होता। अब यहाँ पर जो है हमारा एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मानकर चलिए पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी से क्यू तक गया पहले कोई, और फिर वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा, जीरो हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज नॉन एज द एवरेज वेलोसिटी, दैट्स वाई ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। एवरेज जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो भी हमारा ज़ीरो होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो हमारा क्या होगा, ट्रू है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, स्पीड इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि स्पीड जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी 7 होती हैं, और स्पीड इज़ ए डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। उसका जो SI यूनिट हो वो भी मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटीज़ मीटर पर सेकेंड, ये पहला 9th वाला हमारा रॉन्ग है, और 10th वाला SI यूनिट ऑफ वेलोसिटीज़ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा सही है, ठीक है। 11th है SI यूनिट ऑफ फॉर रिटार्डेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी सही है, चाहे रिटार्डेशन हो या फिर एक्सेलरेशन हो, हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही उसका SI यूनिट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। नहीं, यदि केवल मैग्नीट्यूड से हम एक्सप्लेन करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं, स्केलर क्वांटिटीज़ को कर सकते हैं हमेशा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ये वेक्टर क्वांटिटी में दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ वाई 12th जो हमारा स्टेटमेंट है या हमारा 12th क्वेश्चन है वो रॉन्ग है हमारा, यानी कि फॉल्स है हमारा, ठीक है। 13th, वेन एवर अ मूविंग बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। नहीं, ये हमारा फॉल्स है, 13 भी हमारा फॉल्स है। 14, इफ़ अ बॉडी गोज फ्रॉम सर्टेन पॉइंट एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ जीरो। यस, अभी हमने वेलोसिटी वाले केस में किया था, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि कहीं से स्टार्ट करके और फिर मान लीजिए पॉइंट पी है और यहाँ क्यू तक गए पहले, फिर क्यू से वापस वहीं आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सो 14th स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है। 15th क्वेश्चन है हमारा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बिल्कुल सही है हमारा। 16th है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग इन अ सर्टेन सर्कुलर होगा, यहाँ तक ख्याल है। मूविंग यहाँ पर जो है ये सर्कुलर होना चाहिए शायद, सर्कल है, सर्कल, ठीक है। यहाँ पर सर्कल है, ये सर्कल है यहाँ पर, CIRCLE, ठीक है। तो यहाँ देख लेना, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं, ये फॉल्स है हमारा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जब सर्कुलर ट्रैक पर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ। 17th क्वेश्चन है हमारा,
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने अभी शायद फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने अभी किया था कि वो स्क्वायर ऑफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कर रखा है, ये गलत है। तो आप एक बार देख सकते हैं वीडियो को बैक में लेकर, ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, फर्स्ट ही था, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, ये था उसमें 17th में ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, 17th वाला हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, 18th है, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के प्लेस पर आप डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, डिस ठीक है, तो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हाँ सही है बिल्कुल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 18th हमारा सही है। 19th, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट। नहीं, ये गलत है। इस यूनिट्स जो होती है हमारी स्पीड की और वेलोसिटी की, दोनों की हमारी सेम होती हैं। दैट इज़ यदि हम एसआई में बात करें तो मीटर पर सेकंड है, और सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 इज ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में। लीनियर वेलोसिटी जो होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होती है। मतलब जो हमारी रेडियस है उसकी सर्कुलर ट्रैक की, उसकी इक्वल होगी हमारी। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी होती है, आपने v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। वेयर v इज़ लीनियर वेलोसिटी, v क्या है हमारी लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, ANGULAR एंगुलर, VELOCITY। ठीक है, तो और r हमारा क्या है, रेडियस, r है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट में आएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड है, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है। ठीक है, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी हो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। A train is moving out of a railway station, then the platform is at slash in dash with respect to the train। अब जाहिर सी बात है, हम ट्रेन में बैठे हुए होंगे तो हमें लगेगा कि प्लेटफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो रिलेटिवली वो हमको ऐसा महसूस होगा कि वो मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर मोशन आएगा यहाँ पर। हालांकि हमको पता होता है कि प्लेटफॉर्म तो मूव नहीं करेगा, बट जैसा कि हमें चलती हुई गाड़ी से पता देखने में लगता है, बाहर जब हम देखते हैं प्लांट्स ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं छोटे, या जो बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं, वो ऐसा लगता है जैसे पीछे की ओर भाग रहे हों। यदि हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर चल रहे हैं, हालांकि हमको पता होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें मोशन आएगा, MOTION, मोशन। ओके, सेवन्थ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज, ये हमारा होगा पॉजिटिव, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। एट्थ हमारा, द इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन द वेलोसिटी इज हैज़ अ डैश मोशन। अब देखिए, यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा इस टाइप से आ रहा है, ये हमारा डिस्टेंस ले लें हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम टाइम ले लें, तो ये हमें मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा। ओके, सो
क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, 9th है हमारा, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व देन बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड एंड वेलोसिटी आर एक्सप्रेस्ड इन डैश, स्पीड एंड वेलोसिटी आर एक्सप्रेस्ड इन डैश यूनिट्स। तो यहाँ पर डैश में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट्स, तो यहाँ पर आएगा सेम, SAME, सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हम वेलोसिटी की डेफिनेशन चाहें तो हम लिख सकते हैं स्पीड विद पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो 11th में आएगा हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, DIRECTION। ओके, 12th क्वेश्चन है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डैश वेलोसिटी। तो यदि हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे तो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हमारी बनेगी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस, VELOCITY, वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, when the velocity of a body decreases with time its acceleration is, जाहिर सी बात है वेलोसिटी कम होती जा रही है तो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा हमारा, ठीक है। 14th है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट, बोल सकते हैं आप। यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोलना चाहे तो कांस्टेंट बोल दीजिए, कौन सा फ़र्क पड़ गया, CONSTANT, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज माइनस के 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है रिटार्डेशन है। यदि ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन या डिएक्सेलरेशन लिखते टाइम हम साइन नहीं लगाएंगे, यदि हमको साइन लगा रहे हैं तो फिर हमें एक्सेलरेशन ही लिखना होगा, यदि हम साइन शो कर रहे हैं माइनस वाला तो फिर हम रिटार्डेशन नहीं लिखेंगे, और यदि माइनस का साइन हटा देंगे तो रिटार्डेशन या डिएक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, रिटार्डेशन क्या होगा हमारा, यहाँ पर रिटार्डेशन हो जाएगा प्लस 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस लिख दीजिए, मत लिखिए प्लस, डायरेक्टली आप 8.5 भी लिख सकते हैं। तो रिटार्डेशन इसका होगा 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा ACCELERATION, एक्सेलरेशन। ओके, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज, यदि वी टी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ये v है हमारा वेलोसिटी, ये हमारा टाइम t है, तो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमें इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पर होगा हमारा 17th में आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। ओके, सो 18th क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज 0। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ भी करके दिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले जब v = u लिया था एक्सेलरेशन, उसमें हमने क्या किया था, उल्टा लेकर चले थे, एक्सेलरेशन 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल हो गए थे। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि u और v इक्वल हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा फिर हमारा 0 होगा, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम इज डैश। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कराता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पीड आ जाएगा 19 में SPEED स्पीड होगा। ओके, 20th क्वेश्चन है हमारा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू डैश डिग्रीज। मैंने आप लोगों को लिखवाया था नोट्स में, सेकेंड चैप्टर में भी लिखवाया था कि दैट इज़ 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री होते हैं हमारे 1 रेडियन में। ओके, हम सेक्शन सी पर आ चुके हैं, यहाँ पर मैचिंग है हमारे, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम ए विद
तो करस्पॉन्डिंग आइटम्स ऑफ कॉलम बी, कॉलम ए में हमें दिया हुआ है, पहला है हमारा स्पीड। ओके, तो स्पीड यहाँ रेडियन पर सेकंड से मैच नहीं करेगी, रेडियन से मैच नहीं करेगी, और मीटर से मैच नहीं करेगी, लेकिन हाँ ये डी से मैच कर रही है, दैट इज़ ये मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट को हम मिला देंगे मीटर से, यानी कि सेकेंड सी से मिल जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट हमारा डी से मिल चुका है, सेकेंड सी से। रिटार्डेशन का हो या फिर एक्सेलरेशन हो, यूनिट हमारा वही रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ ई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड ई से मिलेगा। फोर्थ एंगुलर वेलोसिटी का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि रेडियन पर सेकेंड होती है ऐसा यूनिट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होती है, रेडियन होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी रेडियन, ये बी। ओके, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारा डी से मिलेगा, सेकेंड वाला हमारा सी से मिलेगा, थर्ड वाला हमारा ई से मिल रहा है, फोर्थ वाला हमारा मिलेगा ए से, और फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो मिल रहा है हमारा किससे, बी से। ओके, सो ये हमारा मैचिंग हो गया। नाउ वी आर कमिंग at the last stage of this video, and that is the part D. This is multiple choice questions. Take only one correct choice among as the following. ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, आपको पता है मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, वो तो हमारा जो मीटर पर सेकंड होता है वो हमारा होता है वेलोसिटी या फिर स्पीड का। ठीक है, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, ए बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड कम्स बैक बी टू ए with velocity 30 मीटर पर सेकेंड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसमें सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दैट इज द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड अदर हाफ with a speed of 30 meter per second, the average velocity of the body during the whole journey is। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें यहाँ पर आपको करना है, पहले स्पीड दिया हुआ है फिर वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड आएगा इस जगह, यहाँ पर स्पीड आएगा। ओके, तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यदि कोई बॉडी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 से करती है, v1 स्पीड से करती है, और सेकंड हाफ जो है हमारा v2 से करती है, तो जो उसकी एवरेज स्पीड होगी हमारी उसे हम देंगे 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, तो मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा से फार्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सॉल्व करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है, जल्दी कर सकते हैं। 2 इंटू यहाँ से देखें 20 दिया हुआ है पहला, ये रहा 20, और एक है हमारा 30, 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, 20 प्लस 30, तो 2 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, 40 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आएगा, 1200 अपॉन नीचे हो जाएगा हमारा 50, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया हमारा। 5 से 120 को डिवाइड करोगे, 5 2 जो 10 और 2 4 5 4 जो 20, तो 24 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा हमारा आंसर, ये रहा हमारा। ठीक है, 24 मीटर पर सेकेंड, और देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
इन द इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, जाहिर सी बात है डिस्टेंस के लिए इन टी सेकेंड, ध्यान से समझना, अच्छा ऑप्शन दिया डिस्टेंस इन टी सेकेंड, ये मैक्सिमम हाइट रीच इसका कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस इन टीथ सेकेंड नहीं, टीथ सेकेंड या nth सेकेंड के लिए हमारा अलग फार्मूला होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रिटार्डेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सही है ये हमारा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डेफिनेटली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये स्पीड यदि हमारा आ रहा है तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है, स्पीड तो हमारी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, सो ये हमारा रॉन्ग है, वेक्टर क्वांटिटी जो एवरेज स्पीड नहीं होती, ये रॉन्ग है हमारा, तो हमें रॉन्ग ही सेलेक्ट करना था। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द इक्वेशन एस एक्स इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, द यूनिट ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर, एक्स हमारा क्या होगा, हमारा पोजीशन है तो मीटर में मेज़र करा जाएगा, हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू ए टी लिखते हैं पहले, तो ए की यूनिट निकालिए, ए इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी हो गया, एक्स क्या हमारा मीटर में है और टी क्या हमारा सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड हमारा हो गया, ए की यूनिट हो गई हमारी मीटर पर सेकंड, ए की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं हम नाउ बी टी स्क्वायर, बी टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स के, बी इक्वल्स टू, हमको बी फाइंड आउट करना है, बी इक्वल्स टू हो गया हमारा एक्स अपॉन टी स्क्वायर, एक्स क्या होगा मीटर में और टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर इन सेकेंड स्क्वायर, पहला हमारा मीटर पर सेकंड था, दूसरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पहला ऑप्शन गलत है हमारा, क्योंकि इन्होंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और बाद में मीटर पर सेकंड दिया, दूसरा सही है क्योंकि मीटर पर सेकंड पहला है, दूसरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दूसरा ऑप्शन सही है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉडी इज थ्रोन अप विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड कवर्स अ मैक्सिमम हाइट h, देन h इज इक्वल्स टू, तो यदि इनिशियल वेलोसिटी से हमारी कोई बॉडी फेंकी जा रही है, u से फेंकी हमने, तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, फिर फाइनली उसकी जो वेलोसिटी होगी जीरो हो जाएगी इस पॉइंट पर, ठीक है ना, v हमारा जीरो हो जाएगा, और यहाँ हमने u से थ्रो किया है, तो यहाँ पर हमें h हाइट जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन मोशन लगा देते हैं, तो क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ओके, ऊपर को फेंक रहे हैं हम, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव ले लेंगे हम, तो वी स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर यानी कि जीरो हो गया, इक्वल्स टू यू स्क्वायर हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी माइनस टू जी एच, और यहाँ से यदि हम एच निकालेंगे, एच इक्वल्स टू क्या होगा, यू स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये माइनस का यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के यू स्क्वायर अपॉन नीचे माइनस के टू जी आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू जी, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सेवन्थ का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, द सेकेंड्स हैंड ऑफ ए वॉच 2 सेंटीमीटर लॉन्ग और स्पीड ऑफ टिप ऑफ दिस हैंड इज़, अब देखिए 2 सेंटीमीटर ये हमारी क्लॉक है, ये 2 सेंटीमीटर्स की लेंथ है जो सेकंड की सुई है, थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ तक का ही होगा वो, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये हमारी घूमती रहेगी, ऐसे 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 घूमेगी ये, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे सर्कुलर ये घूमती रहेगी, ठीक है। अब ये 2 सेंटीमीटर्स की लेंथ है, तो हमारा हमको पता होता है जो सरकमफ्रेंस होगा सी इक्वल्स टू 2 पाई आर होगा हमारा, ठीक है, और सी इक्वल्स टू 2 × 22/7 इंटू आर कितना हमारा 2, तो 2 × 22 44, 44 टू जा 88, 88/7, सी की वैल्यू कितनी आई हमारी, सी की वैल्यू आई हमारी 88/7 सेंटीमीटर, ओके। अब उसने कहा है टिप की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी हमारी, अब
सेकंड वाला जो हैंड है वो पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लेता है, 60 सेकंड लेता है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितने 88/7, और टाइम कितना लिया उसने 60 सेकंड का, ये 7 नीचे आ जाएगा, 88/7 × 60, ठीक है। तो ये होगा 88/420। इसे आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये यहाँ पर ये करीब करीब 88 को 420 से आप डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करके देख लेना आप, आपको ऑप्शन पता चल जाएगा, ठीक है। ये बैठेगा करीब करीब 4 1 × 4, 4 5 × 20, 105 नीचे आएगा, ये 22 आ जाएगा हमारा। और यदि ये 100 होता और वो ऊपर 22 होता तो 0.22 होता, तो मेरे विचार में 0.21 होना चाहिए, क्योंकि 105 है उधर 22 है, तो 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट सही होना चाहिए। और आप एक बार चेक करके देख लेना, कैलकुलेशन करके देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए। 9th क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू हाइट 10 मीटर, द वेलोसिटी विद विच द बॉडी वॉज थ्रोन अपवर्ड इज। हमको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, यू फाइंड आउट करना है, हमको यू फाइंड आउट करना है, एच हमको दिया हुआ है 10 मीटर, और जी हमको दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने पहले अभी करा था, एच इक्वल्स टू कितना आया था हमारा, u²/2g था हमारा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली उसी में रख लेते हैं, अभी सॉल्व भी किया था। तो u² का मतलब कितना हुआ हमारा, सॉरी निकालना क्या है हमें, u ही निकालना है, तो u² इक्वल्स टू 2gh हो गया हमारा। देखते हैं फिर, u² इक्वल्स टू 2 × g × h, यानी कि u इक्वल्स टू √2 × g × h, और इक्वल्स टू कितना होगा हमारा, 2 × 9.8 दिया है इन्होंने, इंटू एच कितना है हमारा 10। अच्छा, तो 10 × 20, यदि 9.8 के प्लेस पर 10 ले लें तो 10 10 या 100, 2 × 200, 200 अंडर रूट के अंदर आएगा हमारा, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर 200 का मतलब है 10√2, ठीक है। अब हमको पता है 10 तो एज इट इज़ है हमारा, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। तो 14 पॉइंट समथिंग बैठेगा, 14 पॉइंट समथिंग, हाँ 14 मीटर पर सेकंड इसमें दे भी रखा है, तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन सी मस्ट बी एप्रोप्रिएट, ठीक है ना, ये सही होना चाहिए, ओके। In problem number 9, the time taken by a body to reach the highest point is, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर वही सिचुएशन है हमारी, यू हमारा 14 दे रखा है, आ गया हमारा यू हमारा है 14, और एच हमको फाइंड आउट करना है, और सॉरी एच नहीं, टी फाइंड आउट करना है। एच हमारा 10 दिया हुआ है, 10 मीटर, और टी हमको फाइंड आउट करना है। यदि हम यहाँ पर जब हमको पता है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगी तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। तो यदि यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें तो हमें कुछ ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे, दैट इज़ v इक्वल्स टू u प्लस u माइनस जी टी, u माइनस जी टी, और 0 फाइनल वेलोसिटी 0 का हमारा, u हमने 14 अभी निकाला था, माइनस जी कितना हमारा 10 ही ले लीजिए दोबारा से जी, और टी हमारा कितना है हमें फाइंड आउट करना है टी। तो ये 114 इधर चला जाएगा, और टी निकालेंगे तो माइनस के 14 हो जाएगा हमारा जब इधर जाएगा, अपॉन -10, और माइनस से माइनस कैंसिल, टी इक्वल्स टू 1.4 आएगा।
तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 1.41 सेकेंड दे रखा है, तो वही सही होगा हमारा, ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. If the time displacement graph of a particle is parallel to the time axis, displacement, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, कंसीडर कीजिए डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा टाइम चल रहा है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है. इट मीन्स टू से दैट डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और जब डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 11th क्वेश्चन हमारा ऑप्शन डी होगा. क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी शोज दैट द बॉडी हैज़, ये हमारी ए बी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमें क्या शो कर रहा है, इसे देखते हैं जरा. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. यस, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो करेगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ. पहले हमारा टाइम 0 था, उसके बाद 1 पर कुछ वेलोसिटी कम हुई, फिर 2 सेकंड पर कुछ और कम हुई, 3 पर कुछ और कम हुई, मतलब हम सेकंड में कंसीडर कर लेते हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. इट मीन्स टू से दैट इट इज़ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. सो ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, यस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ओके, इसमें जस्ट मिनट कुछ और भी दिया हुआ है. पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दूसरा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, तीसरा यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है. इनिशियल वेलोसिटी ओ ए एंड इज़ मूविंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. हाँ, ये ज़्यादा बेटर है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से देखें हम वैसे बी भी सही है, इन्हें इस टाइप से नहीं देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने और ज़्यादा अप्रोप्रिएट में दे दिया है ये. यहाँ से देखें हम यूनिफॉर्म, इन्हीं स्टार्टिंग में वेलोसिटी हमारी ये थी, वी वेलोसिटी थी, और फिर धीरे धीरे वो रिटार्डेशन की ओर चल रहा है हमारा. ठीक है, सो ऑप्शन डी होना चाहिए. अब केवल ऑप्शन डी ही होगा इस सिचुएशन के लिए, ऑप्शन डी होगा. क्वेश्चन नंबर 12 का जो होगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है. ओके, 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा. 13th क्वेश्चन है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी शोज दैट द बॉडी हैज़, अच्छा वेलोसिटी ये हमारा टाइम ये है, यानी कि भाई जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर सब जगह कांस्टेंट है, उतनी ही है वेलोसिटी. ठीक है ना, टाइम के साथ साथ, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, सो कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए. देखिए जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि उसने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए. यूनिफॉर्म वेलोसिटीज मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन, ये तो सही है, लेकिन उन्होंने यहाँ कर मिस्टेक कर दिया. एंड द हैज़ जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जीरो कहाँ होगी, जीरो तो तब होती यदि वो उसी पर लाई कर रहा होता, यदि यहाँ पर होता तब पॉसिबल होता कि इसी टाइम एक्सेस पर यदि वो लाई कर रहा होता ऐसे ऐसे, तब हमारा वो ज़ीरो कंसीडर किया जा सकता था. ठीक है, और वो भी तब यदि हम ओरिजिन हम यहाँ ज़ीरो कंसीडर करके चलते हैं. ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी. ओके, तो नन ऑफ दीज मस्ट बी द एप्रोप्रिएट आंसर. ओके, सो वी मस्ट टेक द ऑप्शन डी हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th question. The distance traveled by a freely falling body is proportional to the mass of the body, the square of the acceleration due to the gravity, the square of the time of fall, the time of fall. So यहाँ पर हमें यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल. ठीक है, इसको हम इसे प्रूव कर सकते हैं. एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से लेकर हम यदि लिखना चाहें तो एच इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर. यहाँ पर यू हमारा इनिशियल रेस से लेकर चलेंगे तो यू जीरो है, जब यू जीरो है तो टाइम भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब सॉरी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी बनेगी ये भी हमारी ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, 0 इंटू टी ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रह जाएगा. तो ये हुआ स्क्वायर ऑफ द टाइम टू द फॉल. तो यहाँ पर टाइम के स्क्वायर का जो डिस्टेंस है हमारी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हमारी, यानी कि एच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15.
तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ चेंज होगा तो ये हमें किसे देगा, वेलोसिटी को देगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी स्ट्राइक्स द फ्लोर वर्टिकली a body strikes the floor vertically with velocity u and rebounds at the same speed, the change in velocity would be. अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है. देखिए, कोई बॉडी है v वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करती है किसी फ्लोर को, ठीक है, v वेलोसिटी से, और अब वो वापस चली जाती है सेम वेलोसिटी से, यानी कि v ये होगा. तो डायरेक्शन बदल गई, नेगेटिव है, तो v चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा हमारा, v माइनस वी, दैट इज v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v, दैट इज 2v. सो ऑप्शन v नहीं, इसमें u दिया था, कोई टेंशन नहीं है, उसमें u मतलब 2u हो जाएगा, ठीक है ना. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. The moon is 4 into 10 to the power 8 meter from the earth. A radar signal transmitted from the earth will reach the moon is in about. आपको पता है जो रडार का सिग्नल होता है वो EM वेव होता है हमारा, और EM वेव जो होता है हमारा वैक्यूम में 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड से चलता है. तो टाइम इक्वल्स टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है हमारी 4 into 10 to the power 8. ओके, अपॉन 3 into 10 to the power 8, 10 to the power 8 से 10 to the power 8 कैंसिल हो जाएगा, 4/3. 4/3 कितना होता है, 1.333 इस टाइप से चलता रहेगा इतने सेकेंड. यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन दिया हो, मतलब बी ऑप्शन दिया हो 1.3, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. ए एंड बी आर आर्ग्यूइंग अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ए स्टेट्स दैट एक्सेलरेशन means the longer you go. B states that acceleration means the further you go. Who is right? यहाँ पर दोनों ही सही होने चाहिए. ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, दैट इज बोथ शुड बी राइट. ऑप्शन सी लिख रहा हूँ, ठीक है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी करेक्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमारा. A particle experiences constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. Okay, if it travels a distance x1 in first 10 seconds and distance x2 in remaining 10 seconds, then which of the following is true? जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमारा. जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी. तो पहले जो 10 सेकंड होंगे उनमें जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उससे कहीं ज़्यादा जो बाद की 10 सेकंड होगी उनमें वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस x2 है वो ज़्यादा होनी चाहिए x1 से. तो पहला ऑप्शन क्या है, x1 ग्रेट इक्वल्स टू 2x2, यानी यहाँ पर x1 बड़ा दिखा रखा है x2 से, ये गलत है हमारा. नेक्स्ट है हमारा x1 इक्वल्स टू x2, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, x2 ही बड़ा होगा. x1 इक्वल्स टू 3x2, यहाँ तो और भी छोटा दिखा दिया है x2 को, तो इनमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है. सो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, मीन्स 19 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 20. इफ अ ट्रॉली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी u हमारा 0 है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड विल बी. तो यहाँ पर हमको u हमारा 0 है, हमारा v कितना है हमारा फाइंड आउट करना है, और t हमारा दिया हुआ है 4 सेकेंड, और क्या हम एक्सेलरेशन हमारा
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू तो जीरो है तो v इक्वल्स टू एन टू टी हो गया हमारा, और a कितना है 2 और t कितना है हमारा 4, 2 4 जा 8 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, अ ट्रेन passes over a 400 meter long bridge if the speed of train is 30 meter per second and the train takes 20 seconds to cross the bridge, find the length of the train। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन की यदि हम बात कर रहे हैं तो यानी कि एक डिस्टेंस ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है हमारा 30 और टाइम कितना है हमारा 20 सेकेंड, दैट इज़ 600 मीटर। अब ध्यान से समझने की बात ये है, जो 600 मीटर आया है, ट्रेन जो हमारी, कंसीडर कीजिए ये हमारा ब्रिज है, इतना बड़ा ये ब्रिज है हमारा, ठीक है, और ट्रेन इस पर ऐसे ये हमारी ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो रियलिटी में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, पहले ये यहाँ आएगी, यहाँ आती 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 आती, और ये तब जब तक कि ये आगे यहाँ तक नहीं आ जाती, इस पोजीशन तक, इस पोजीशन तक नहीं आती, तब तक हम इसे कंप्लीट क्रॉस नहीं कंसीडर कर सकते। तो ये जो 600 डिस्टेंस आई है वो ये है टोटल, यानी कि ट्रेन की लेंथ, ये वाली ट्रेन की लेंथ प्लस जो ब्रिज है उसकी लेंथ, इधर ट्रेन की लेंथ होगी, इधर ब्रिज की लेंथ होगी, यानी कि ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ इक्वल्स टू कितना है हमारा 600 आया है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है 400 मीटर का ब्रिज है, तो t प्लस 400 इक्वल्स टू 600, तो t इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा 600 माइनस 400, दैट इज़ 200 आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। इन्होंने पहले 600 ही दिया हुआ है ताकि बच्चे जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर लें, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, दैट इज़ 200 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी पार्ट सही है। द एसआई यूनिट फॉर द एवरेज वेलोसिटीज़, अब चाहे एवरेज वेलोसिटी है या सिंपली वेलोसिटी है, तो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो सभी के लिए हमारी जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, वही बात आती है फिर दोबारा से, दैट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 24, इसे आपको खुद अटेम्प्ट करना है क्योंकि वो ट्रेन 50 मीटर लेंथ है, आपकी बार ब्रिज की लेंथ निकालनी है, आपको खुद करना है, इट इज़ इन योर होम टास्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। द SI यूनिट ऑफ फॉर एंगुलर वेलोसिटी, ये पहले भी आ चुका है, रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। न्यूटन पर किलोग्राम इज नॉट द यूनिट ऑफ रिटार्डेशन एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फोर्स। तो देखें न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा न्यूटन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन और नीचे किलोग्राम आ जाएगा हमारा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, रिटार्डेशन का भी होता है हमारा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का भी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी इन तीनों का होता है। तो किसका नहीं है, हमारा फोर्स का नहीं है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ओके। तो हमारा ऑप्शन है डी, दैट इज़ फोर्स। Question number 27. A ball is thrown up with a certain velocity. It attains a height of 40 meter and comes back to the thrower. Then the total distance covered by it is 40 meter. पहले 40 मीटर तक वो गई और 40 मीटर आएगी तो 80 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या आते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इज़ 20 मीटर, नहीं ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी गलत है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ जीरो, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। सो 27 का सी पार्ट करेक्ट है। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवार्ड्स विद अ सर्टेन वेलोसिटी, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, लेकिन नेगेटिव होगा हमारा। सो ये ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन।
माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए में, इसमें शायद है, बी में दिखा नहीं रखा है, माइनस लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ए ड्राइवर इज ड्राइविंग हिज कार अलोंग अ रोड शोन इन द फिगर 2.31, ये वाली जो फिगर है हमारी, ये दिख रही है। ए ड्राइवर मेक श्योर दैट द स्पीडोमीटर का क्या काम होता है, स्पीड को मेज़र करना, और ओडोमीटर का क्या काम होता है, डिस्टेंस को मेज़र करना। रीड्स एग्जैक्टली 40 किलोमीटर पर आवर, वो 40 किलोमीटर पर आवर देखता है, जब वो देखता है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेगा वो। व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पी टू क्यू, पी और क्यू बहुत पास पास पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन में कंसीडर किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा स्पीड में, तो स्पीड रिमेन कांस्टेंट। स्पीड इंक्रीजेज दैन डिक्रीजेज, स्पीड डिक्रीजेज दैन इंक्रीजेज, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट हैपन्स टू द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम पी टू क्यू। अब की बार पी से क्यू के लिए अच्छा क्या, वेलोसिटी भी उतनी रहेगी, वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं, वेलोसिटी ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस केस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कंसीडर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो 30 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 29 का भी ये था, 30 का भी ये है। 31 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 29 द ड्राइवर शुड से द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज वेलोसिटी इज 80 किलोमीटर पर आवर। नहीं, ये दोनों रॉन्ग है, एवरेज वेलोसिटी भी रॉन्ग है, ये हमारा सही है, ऑप्शन ए। 31 में भी ऑप्शन ए ही करेक्ट है। 32, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, किसी रस्सी से बांध दिया कोई स्टोन को, किसी स्टोन को, इस वर्ल्ड घुमाया जा रहा है इन अ सर्कल में, एज इट इज़ रिवॉल्विंग द रोप सडनली ब्रेक्स। अच्छा, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, पहले मान कर चलिए यहाँ पर टूट गया तो ऐसे भाग जाएगा, यदि वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर यदि यहाँ से टूट जाती है स्ट्रिंग तो ऐसे भाग जाएगा, मतलब टेंजेंशियली जाएगा, ठीक है। द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे फिर पढ़ लेते हैं। द स्टोन मूव्स रेडियली इनवार्ड, नहीं, इनवार्ड नहीं होगा, रेडियली आउटवार्ड, नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा। द मोशन ऑफ स्टोन डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, नहीं, इस बात पर कोई मतलब नहीं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 याद हमारा, इन द फॉलोइंग ग्राफ 2.32 फिगर दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, द बॉडी इज एट रेस्ट। हाँ, डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट हमारा ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, हर जगह डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये रेस्ट में है बॉडी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 33 का ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 वैसे देख लेते हैं, जो बी है क्या बोलता है, द बॉडी हैज सम इनिशियल स्पीड, नहीं, कांस्टेंट स्पीड नहीं, और कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, कुछ नहीं ऐसा। 34th क्वेश्चन हमारा, फिगर 2.33 शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ए एंड बी, जस्ट ए मिनट। फिगर 2.33 शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ए एंड बी। अच्छा, ये ए है हमारा और दूसरा बी है, लेफ्ट में हमारा ए है, राइट में बी है, ठीक है। फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ ड्रॉन ऑन द सेम स्केल भी सेम लिया हुआ है, देन ऑप्शन फर्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन इन ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन इन बी। ओके, slope of line in B is greater than the slope of line in A. Slope of line in A is equal to slope of line in B. Nothing can be said about the slopes, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्लोप हमें A में ज़्यादा है हमारा, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन इन A इज़ ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ लाइन इन B, तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। 34 का ऑप्शन ए करेक्ट है, जस्ट ए मिनट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 35th क्वेश्चन है, इन द इट फॉलोज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 34 दैट द वेलोसिटी इन केस ऑफ बी इज मोर देन वेलोसिटी इन केस ऑफ ए, लेस देन the velocity in case of A equal to the velocity in case of A is square of the velocity in case of A, तो ऑप्शन डी नहीं बैठेगा बिल्कुल भी, ठीक है। और इक्वल भी नहीं होगी, लेस होगी हमारी, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में कम वेरिएशन हो रहा है
टाइम के साथ साथ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत जल्दी वेरी कर रहा है केस फर्स्ट में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी कहाँ गया हमारा, ये रहा, सॉरी, ये बी सही है हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 36, इन फिगर 2.34 बी सी रिप्रेजेंट, बी से सी तक देखें हम, पहले डिस्प्लेसमेंट ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट बहुत रैपिडली बढ़ रहा था, फिर ए से बी तक स्टेशनरी हो गया, रेस्ट वाली सिचुएशन आ गई, बी से सी तक हमारा फिर चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी तो है बट बैकवर्ड है हमारा। ऑप्शन ए है हमारा बैकवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉरवर्ड विद, सेकंड ऑप्शन फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड है बैकवर्ड विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बैकवर्ड तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के साथ नहीं है,